एमसीक्यू सीरीज में मैं अजय यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने अजय यादव क्लासेस में। डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा व्यक्तित्व है क्या पर्सनालिटी चैप्टर का है। मैंने चैप्टर को क्या किया, मैंने पहले कंप्लीट करा दिया है और 3 एमसीक्यूज जो कि है मेरे व्यक्तित्व का और इसके अलावा क्रिएटिविटी का, व्यक्तिगत भिन्नताएं का और काउंसलिंग समावेशी शिक्षा का, उसका मैं एमसीक्यू जो है आपको लगातार 3 दिन आपको देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का सही क्रम क्या है? याद होगा सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत था। वहां पर इनकी मन की 3 अवस्था थी। 3 अवस्था कौन कौन सी थी? इड, ईगो और सुपर ईगो। हिंदी में कहूं तो इदम, अहम और पराहम। ये 3 मैंने टाइप बताए थे। वीडियो आपने देखा होगा तो आपको एक क्वेश्चन जो है बहुत इजी लगा होगा, आपसे बन गया होगा। इदम, अहम और पराहम, सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसका वो सही आंसर है। शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? 2 व्यक्ति आपको याद होगा, एक मेरा शेल्डन और एक मेरा क्रैशमर। इन दोनों ने क्या किया था? केवल और केवल बाहरी आवरण को देखा था। बाहरी आवरण को देखा था, इसका मतलब इन लोगों ने केवल और केवल शारीरिक संरचना की ही बात की थी कि यार व्यक्ति का शारीरिक संरचना ही उसकी व्यक्तित्व होती है। सामाजिक वाला याद होगा आपको, स्प्रेंगर है, स्प्रेंजर या स्प्रेंगर आप जो बोल दो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका ये है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि मनोविश्लेषणवाद, यानी कि आपका सिगमंड फ्राइड है। शील गुण याद होगा आपको, एल्पोर्ट और कैटल थे। तो यार शारीरिक संरचना में कौन कौन से थे? तो शेल्डन थे, शेल्डन और मेरे क्रैशमर थे। व्यक्तित्व का ए एवं बी प्रकार किसने दिया है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एल्पोर्ट और कैटल वाला मैंने अभी बताया। कार्ल यूंग का तो 2 प्रकार था, अंतर्मुखी और बहिमुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। आइजेंक और कैटल, कैटल वाला याद है, वही मेरा शील गुण उपागम सिद्धांत। आइजेंक का भी उभयमुखी एम्बीवर्ट बनाने के लिए आइजेंक का बहुत बड़ा रोल था। फ्रीडमैन और रोजनमैन ने 4 टाइप बताए थे, ए, बी, सी और डी। तो पहले ए और बी था, फिर बाद में संशोधन होकर सी और डी आया था। तो इसका जो आंसर है वो मेरा कौन है? फ्रीडमैन और रोजनमैन। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है। वातावरण भी है, वंशानुक्रम भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन आंसर यदि ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों की अंतःक्रिया है तो हमेशा उस आंसर को लेकर चलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, दोनों सही है, बट इन तीनों में बेटर ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला है। तो इसीलिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है मेरा वो बेस्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकृत किसने किया? मैंने अभी बताया था कि यार देखो, रॉजर्स कौन था? कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स था मेरा मानवतावादी सिद्धांत वाला, ठीक है, जिसने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। शेल्डन कौन था? शेल्डन जिसने, शेल्डन और क्रैशमर जिसने शारीरिक संरचना पर बात किया था। अल्पोर्ट कौन था? अल्पोर्ट था मेरा शीलगुड़ वाला। कार्ल यूंग था जिसने एक्चुअल में ये बताया था कि यार पर्सनालिटी के 2 टाइप होते हैं, एक मेरा होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है मेरा एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये किसने कहा था? कार्ल यूंग ने। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। सिगमंड फ्राइड इसके आंसर है। वियना ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे, ऑस्ट्रिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के, ठीक है। यहां पर ये मैकडोगल लिखा है, ये मैकडोगल है। संवेगात्मक 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति। अल्पोर्ट है शीलगुण सिद्धांत। टॉलमैन है अधिगम का सांकेतिक सिद्धांत देने वाले व्यक्ति, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्था बताई है? सबको पता है यार, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि सर उन्होंने ना मन की 3 अवस्था बताई थी सर। 3 अवस्था, वो 3 अवस्था कौन कौन सी थी? तो याद है मैंने कहा, एक मेरा सर चेतन मन था, एक मेरा अवचेतन मन था और एक मेरा अचेतन मन था। इंग्लिश वालों के लिए कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। स्वप्रेम की भावना क्या कहलाती है? स्वप्रेम मतलब यहां पर शाब्दिक अर्थ यदि आप लोगे तो यार ये स्वयं से प्रेम की बात कर रहा है। मैं क्या करूं, मैं इतनी अच्छी हूं तो, मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो, वो गाना आया था ना, वही वाला। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नार्सिज्म, ठीक है। इसी को बोलते हैं हिंदी में स्वमोह, नार्सिज्म। लिबिडो क्या है? लिबिडो एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। सिगमंड फ्राइड के हिसाब से माने तो सेक्सुअल एनर्जी है। सिज्म जैसा कोई शब्द है ही नहीं। लड़कों में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है जिसके कारण वह अपनी माता से अधिक प्रेम करता है? याद है मैंने 2 कहानी सुनाया था, एक ओडिपस नामक राजा की और एक इलेक्ट्रा नामक राजा की। लिबिडो तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने कहा था ये ऊर्जा है यार, ये एनर्जी है, ठीक है। मैंने कहा ओडिपस नामक एक राजा है, उसने अपने पिता का कत्ल कर दिया क्योंकि उसको अपनी मां के प्रति अधिक लगाव था,
ठीक है। तो ओडिपस वो कॉम्प्लेक्स है जो लड़कों में मिलेगा, मतलब लड़के जो है अपने माता के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। इलेक्ट्रा वो कॉम्प्लेक्स है जो यार लड़कियों में मिलता है, मतलब ये अपने पिता की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, इस सेशन को लाने का मतलब यही था कि मैं आपको पूरा व्यक्तित्व वाले चैप्टर को रिवाइज करा सकूं। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ये कथन किसका है यार? ये कथन वुडवर्थ का है। याद करने वाली चीजें हैं, मैंने कहा कथन इनका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे परिभाषा और कथन, ये पूछते ही हैं कि किसने कहा है। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अपने वीडियो के यार कि सबसे पुराना यदि कोई व्यक्ति है तो वो मेरा हिप्पोक्रेटस है। थॉर्नडाइक ने बताया था कि यार 2-3 प्रकार के व्यक्तित्व का इन्होंने वर्गीकरण कर दिया था कि कैसे भौतिक व्यक्तित्व होता है, कैसे स्थूल होता है, कैसे सूक्ष्म व्यक्तित्व होता है, कौन संकेत से सोचता है। शेल्डन मैंने कहा शारीरिक संरचना है इसकी, 3 बार हो गया बताते। क्रेस्मर और ये दोनों शारीरिक संरचना के आधार पर थे, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक, है कि नहीं। उसके बाद एंडोमर्फिक, एक्टोमर्फिक, मेजोमर्फिक, ये सब के बारे में शेल्डन और क्रेस्मर ने बताया था। हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार के चीज बताए थे कि यार कोई काला पित्त वाला होता है, कोई पीला पित्त वाला होता है, ठीक है, कोई लाल अधिक रक्त वाला होता है। ये मेरा हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले बताया था, जहां पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा के बल को क्या कहते हैं? 2-3 बार इस चीज पे बातचीत हो चुका है। ये मेरा और कुछ नहीं है, मेरा लिबिडो है। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? मैंने कहा था पर्सनैलिटी शब्द जो है वो परसोना नामक शब्द से आया था। ठीक है, अब परसोना का मतलब था क्या? मुखौटा। ठीक है, उसका मतलब ये जो है ये कहां से आया था? ये मेरा आया था लैटिन से भाई। ठीक है, क्या लैटिन से आया था। हमारे मस्तिष्क का अचेतन भाग है। आपको एक थ्योरी याद आ रही होगी इसके लिए यार, मैंने एक बढ़िया से बर्फ करके एक थ्योरी बनाया था। ठीक है, वहां पर मैंने बताया था कि यार अगर मान लो ऐसा करके पानी है और उस पानी में मैंने एक बढ़िया से बर्फ के टुकड़े को मैंने बताया था कि यार एक बर्फ का टुकड़ा ले लेना और उसको ऐसे करके बढ़िया, ये मान लो ये पूरा बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि यार वो हिस्सा जो एक्चुअल में दिख रहा है, जो एक्चुअल में केवल और केवल 10% है, वो जो दिख रहा है वो उसका चेतन है, और जो दिख नहीं रहा है, जो उसके नीचे में है, वो मेरा अचेतन है। और मैंने कहा था कि ये जो नहीं दिख रहा है ना, वो 90% है। मैंने कहा था तीसरा जो मन है, जो कि मेरा अवचेतन वाला है, वो 0% कार्य करता है। उसका कोई मतलब वो तभी आता है ना जब उस पर हम जोर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अचेतन भाग कौन सा है, तो अचेतन वाला कौन सा हो जाएगा? 90% वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अहम ईगो निर्देशित होता है। मैंने कहा था 3 प्रकार के व्यक्तित्व, 3 प्रकार का उसका सिद्धांत था। ठीक है, जहां पर हम लोग देखते थे कि चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन, ये तो हमने देखा था। उसके बाद उसका जो व्यवहार है उसी के हिसाब से कैसे 3 अलग अलग दिशा में सोचता है। ठीक है, तो याद होगा मैंने बताया था ये एक होता है मेरा इदम, एक होता है मेरा अहम, और एक होता है मेरा पराहम। इदम जो है उसको तुरंत सुख चाहिए होता है, ये कैसे भी करके मैं इसको लूट के खा लूंगा। तो मतलब ये जो है ये मेरा सुखवादी सिद्धांत पर काम करता था। अहम मेरा क्या था? तो अहम बोलता था कि यार ऐसा है ना कि तू ऐसा कर नहीं सकता, तेरे को बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते थे वास्तविकता का सिद्धांत। ठीक है, जो एक्चुअल में बोलता था कि यार ऐसा मत कर कि पूरा सही कर और पूरा गलत कर, कुछ बीच का रास्ता निकाल कि एकदम गलत भी ना हो एकदम सही भी ना हो, तेरा काम भी हो जाए। पराहम जो केवल और केवल नैतिकता पर यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत पर मानता था कि यार कुछ भी हो जाए, मैं अपने आदर्श को, मैं अपने इस मूल जो मेरा जितना सिद्धांत है उसको मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। लाल लाइट नहीं तोड़ूंगा मतलब नहीं तोड़ूंगा। तो ईगो जो है, ईगो वाला जो चीज है वो मेरा किससे निर्देशित होगा? तो यार वो मेरा वास्तविकता के सिद्धांत पर निर्देशित होगा। ठीक है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? याद है कैटल का 16 पीएफ प्रश्नावली फैक्टर। पीएफ का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी फैक्टर। मैंने इसको बताया भी है, पर्सनैलिटी फैक्टर को किसके लिए है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के लिए। ठीक है, किस मानवतावादी से मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत पर? बहुत ईजी है यार ये तो। स्वयं वाला चीज मैंने यदि आपको काउंसलिंग वाला पढ़ा होगा तो भी याद होगा। आवश्यकताओं का सिद्धांत तो मतलब मेरे हिसाब से 4-5 बता चुका हूं मैं कि ये दोनों व्यक्ति कौन है? अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स है। अल्पोर्ट और कैटल क्या है? ये मेरे शील गुण सिद्धांत है, ये मेरे शारीरिक संरचना वाले हैं। स्किनर और थॉर्नडाइक तो यार ये अधिगम का इनका सिद्धांत है, और ये व्यवहारवादी लोग हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो को शुरू से देख रहे होगे ना तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा लग जाएंगे। व्यक्तित्व के प्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर बताया तो मैं स्प्रेंजर
स्प्रेंगर ने लिखा है 6 प्रकार का अलग अलग व्यक्तित्व, सामाजिक, अभिनेता, आर्थिक, धार्मिक, ये सब जो प्रकार था ये उन्हीं का था। ये क्वेश्चन आपको करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, मतलब ये देखना है कि आपको ये कौन से प्रकार का व्यक्तित्व है। कार्ल यूंग के अनुसार अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, उभयमुखी है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके लिए है, जिसमें आपको आंसर बताना पड़ेगा कि दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। इसका आंसर भी आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले MCQ सीरीज पे। थैंक यू।